मैं ब्लैक एडम का ट्रेलर आ गया है, अब तो छबील लगाऊंगा, छबील। चल द रॉक के ब्लैक एडम मूवी को लेकर हमको इतने टाइम तक टीज करने के बाद फाइनली उन्होंने 9 जून को ट्रेलर ड्रॉप कर दिया था इस मूवी का, और उसको देखने के बाद तो मतलब एकदम मजेदार एक्सपीरियंस। और हालांकि द रॉक ने अपने ब्लैक एडम वाले लुक को इंस्टाग्राम पे रिवील कर दिया था बहुत पहले ही, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगा कि कॉमिक बुक से थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि कॉमिक बुक्स में ब्लैक एडम के थोड़े थोड़े बाल होते हैं ऊपर से और हेयर लाइन होती है उसकी, लेकिन यहाँ पे द रॉक को तो बिल्कुल साफ रखा गया ऊपर से। और बेसिकली ये थोड़ा सा चेंज इसलिए होगा क्योंकि द रॉक को अपनी ये वाली लुक ज़्यादा पसंद है, और अगर देखा जाए तो उनके सर पे बाल ऐसे अच्छे लगते भी नहीं, क्योंकि हमको आदत नहीं है ना उनको ऐसे देखने की। फिर अगर बात करें ट्रेलर की, तो ट्रेलर की स्टार्टिंग होती है डॉक्टर फेट के वॉइस ओवर से, और वो पूछ रहा होता है ब्लैक एडम से कि क्या दिया है तुमको तुम्हारी पावर्स ने। और हम इस सीन में देखते हैं कि ब्लैक एडम को किसी चेंबर में डाल के, ग्लास के चेंबर में डाल के कहीं लेके जा रहे होते हैं टेस्ट वगैरह करने के लिए, और वो ऑक्सीजन वाला मास्क भी लगा होता है उसके फेस पे। और फिर इसके बाद ब्लैक एडम अपनी स्टोरी बताता है कि कैसे वो एक स्लेव था पिछले जन्म में, और उसको मतलब बहुत सारे सेक्रीफाइस करने पड़े। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो ब्लैक एडम की पिछली लुक थी उसको वही कॉमिक एक्यूरेट दिया गया है, उसको दुबला पतला ऐसे दिखाया गया है। और फिर वो बताता है कि उसके बेटे को भी उसको बचाने के लिए सेक्रीफाइस करना पड़ा। और फिर ट्रेलर आगे बढ़ता है, और फिर जो हम देख सकते हैं वो ये है कि फैंडम में जो उन्होंने टीजर रिलीज किया था ब्लैक एडम का, वही रिपीट किया गया है ट्रेलर में भी। और यहाँ पे भी उसको मतलब ऐसे गोलियां वोलियां मारते हुए दिखाया गया है, और फिर उसके बाद पावर्स भी यूज करता है वो अपनी किसी चीज को फोड़ने वोड़ने के लिए, बिजली की। फिर इसके बाद वाले सीन में हम देखते हैं कि एक जेट में से एक जो आदमी है वो छलांग मारते हैं नीचे, और वो मतलब मेरे ख्याल से वो हॉक होगा, जिसको हमने आगे ट्रेलर में भी देख सकते हैं। और वो द रॉक के साथ कुछ बहस वहस कर रहा होता है, इनकी लड़ाई होगी मोस्ट प्रोबेबली फिल्म में। और फिर आगे हम ये देख सकते हैं कि एटॉमिक मैन काफी बड़ा हो गया, कहीं ना कहीं तो भाग ही रहा है गाड़ियों को अपने पैर से उड़ाते हुए। और फिर कहाँ जा रहे हैं ये तो हमको पिक्चर देखने के बाद ही पता चलेगा। और फिर उसके बाद हमको देखने को मिलती है डॉक्टर फेट की फर्स्ट लुक, यानी कि जो वो अपना हेलमेट पहनते हैं उसके बाद जो उनकी फर्स्ट लुक होती है। और वो वही थोड़ा सा जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज अपना स्पेल कास्ट करते हैं ना, वो मिरर डायमेंशन वाला, वही यहाँ पर मुझे को थोड़ा सा ऐसे लगा कि वो भी ऐसे कुछ कास्ट वगैरह कर रहे हैं स्पेल्स, और मेरे को थोड़ा सा ऐसे रिजेम्बलेंस लगी डॉक्टर स्ट्रेंज वाले में और इसमें। और पता नहीं, आई डोंट नो क्या होगा मूवी में। और फिर इसी दौरान हमको विलन्स का भी एक शॉट दिखाया जाता है, और मेरे को देखकर समझ नहीं आया है कि कौन से विलन्स हैं, क्योंकि मैंने अभी तक तो ऐसे कॉमिक्स में भी ऐसे कोई नोटिस किया नहीं कि विलन्स हैं। शायद ये कुछ नया ही टेक लिया है इन्होंने, और क्या पता कॉमिक्स में हो। अगर आपको पता होगा तो प्लीज़ कमेंट्स में बताना। फिर इस सीन के बाद हम एक सीन देखते हैं जहाँ पर ब्लैक एडम को किसी बिल्डिंग से फेंका गया है, और हम ये भी देख सकते हैं कि ऊपर डॉक्टर फेट उड़ रहे हैं, और बहुत तेज़ी से फेंका जाता है ब्लैक एडम को, और मेरे ख्याल से वो हॉक नहीं फेंका है। और फिर इसी दौरान हमको वो डायलॉग सुनने को मिलता है कि हीरोज डोंट किल पीपल, और फिर ब्लैक एडम उसको बहुत ही रोबीले अंदाज में जवाब देता है, वेल आई डू, यानी कि भाई मैं तो करता हूँ। और कॉमिक्स बुक्स में भी ब्लैक एडम का यही एटीट्यूड है, वो मतलब किसी से डरता नहीं है, और उसको जो करना होता है वो करता ही है। और यहाँ पर भी हमको थोड़ी थोड़ी वही झलक देखने को मिल रही है ब्लैक एडम की। बस जो मेरे को चीज़ थोड़ी सी अलग लगी वो ये है कि इसमें ब्लैक एडम को एंटी हीरो दिखाया गया है, मतलब जिस तरीके से ट्रेलर को दिखाया गया है उसमें ब्लैक एडम एंटी हीरो लग रहा है, ना कि कोई हीरो। और अगर बात करी जाए कॉमिक बुक्स की, तो वो शज़ैम का बहुत बड़ा विलेन होता है, मतलब शज़ैम का आर्च नेमेसिस कह सकते हैं हम उसको। और कॉमिक बुक्स में उसका ये जो पोर्ट्रेयल है वो नेगेटिव है, पूरे तरीके से नेगेटिव है, कहीं से भी एंटी हीरो टाइप भी नहीं दिखाया उसको। लेकिन इस मूवी में क्योंकि द रॉक है और वो शुरू से ही मतलब हीरो जैसे रोल करते हैं, इसलिए उनको एंटी हीरो दिखा दिया इस मूवी में। और फिर ये अगले सीन में क्या था, भाई किससे मार रहा है तू, तो असली में भी तू मार देगा ना द रॉक को, इससे उसको भी कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है। ये तो फिर भी ब्लैक एडम वाला रोल मारे हैं, और फिर वो दिखता ही है क्या होता है इसके साथ, वो हवा में फेंक के मार दे, इतनी दूर दिखता भी नहीं है, बिंदी जैसा दिखता है, कहाँ गया है कहाँ नहीं गया है। अबे देख सोच समझ के पंगे लिया करो, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। एक बात तो मैं तुमको लिख के देता हूँ कि डीसी में हर एक हीरो के पास, चाहे वो कैसा भी हीरो, उसके पास उड़ने की शक्ति तो है ही, उड़ तो कोई भी सकता है, मतलब डीसी है तो उड़ना तो है ही, वो बैटमैन को छोड़ के। और फिर इसके अगले वाले सीन में हम देखते हैं कि ब्लैक एडम 2 जेट्स के बीच में उड़ रहा होता है काफ़ी तेज़ी से, और जो लेफ्ट वाला जेट होता है उसमें जो पायलट होता है वो उसको ऐसे ऐसे करके इशारा करता है ब्लैक एडम को, और फिर ब्लैक एडम उसको तोड़ देता है, मतलब एकदम से स्पॉन्टेनियसली तोड़ देता है, समझ सा नहीं आया मेरे को। तो उसके बाद मैंने पायलट के हेलमेट को थोड़ा सा ध्यान से देखा, और फिर मेरे को उस पर जो सिंबल्स दिखे, मुझे ऐसा लगा कि वो जो शज़ैम मूवी में जादूगर के पास जाने के लिए इन सिंबल्स का यूज़ हुआ था, लेकिन फिर मेरे को लगा कि नहीं ये कुछ और ही है, फिर मेरे को लगा कि छोड़ो क्या ही है। और फिर इसके अगले वाले सीन में हम कुछ स्पेस जेट को जाते हुए देख सकते हैं शहर के ऊपर से,
और यहाँ पर एक स्टैचू दिखा मेरे को, जो मेरे को बहुत ज़्यादा ब्लैक एडम के स्टैचू जैसा लगा, बस इसके हाथ तोड़े हुए हैं किसी ने। बाकी मेरे को समझ नहीं आया ऐसे देख के कि किसका स्टैचू है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ब्लैक एडम का ही है, यानी कि पुराने टाइम में उसको ने कुछ ऐसा किया होगा जिसकी वजह से उसका स्टैचू बनाया गया। वेल हु नोज, क्या पता यही हो। और इसी शॉट में ब्लैक एडम को हम उसी स्पेस जेट का बहुत ही तेज़ी से पीछा करते हुए देख सकते हैं। और इसी शॉट के बाद हमने देखा कि ब्लैक एडम ने हमला किया उसी स्पेस जेट पे, यानी कि ये उसके मतलब राइवल्स ही हैं, यानी कि जो एनिमीज हैं, विलन्स क्या है। और फिर ये फाइनल सीन काफ़ी बढ़िया लगा मेरे को, क्योंकि बहुत सारी एक्सप्लोजन हो रही होती है और इसी बीच एक वैन आके रुकती है ब्लैक एडम के पास, और ये दोनों अंदर बैठे हुए जो होते हैं ब्लैक एडम को देख के डर जाते हैं और अपनी खिड़कियां से ऊपर कर लेते हैं। फिर ब्लैक एडम इनकी वैन के पास आता है और पीछे से कोई रॉकेट मारता है, तो वो ब्लैक एडम उसको काफ़ी तेज़ी से पकड़ लेता है। और फिर जहाँ पे हमको वैन दिखती है वहाँ पे लिखा होता है शिरुता इलेक्ट्रॉनिक्स। अब शिरुता जो है वो एक फिक्शनल सिटी है डीसी कॉमिक्स में एग्जिस्ट करने वाली, जो कि खानदाग की कैपिटल है। अब खानदाग भी एक एंशिएंट किंगडम है जो कि ग्रीस और इजिप्ट में ऐसे एग्जिस्ट करता था, और यहीं कहीं यह ब्लैक एडम, जिसको मतलब चैंपियन चुना गया था 6 एल्डर्स के द्वारा, और यही रॉक एटर्नी के 6 एल्डर्स थे जिनको हमने शेज़ान मूवी में भी देखा था। तो ये जो सिटी ऑफ शिरुता है, इसकी अपीयरेंस कैप्टन मार्वल फैमिली ऑफ एडम में हो चुकी है कॉमिक्स में। सो आई थिंक इसी वजह से सिटी ऑफ शिरुता की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होने वाली है इस मूवी में, क्योंकि ब्लैक एडम की जो ओरिजिनलिटी है वो इसी सिटी से जुड़ी हुई है। तो फिर अगर मैं बात करूँ इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर की, तो वो भी मेरे को काफ़ी कूल लगा, और मूवी से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें मुझे कूल लगी, जैसे कि ब्लैक एडम की कॉस्ट्यूम और बाकी जितने भी कॉस्ट्यूम दिखाई, और वो जो हरे कलर का ट्रेल था ऐसे जो कि हमको दिखाया गया एक शॉट में ट्रेलर के, वो भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आया मेरे को। और जितना भी मतलब लोकेशंस वगैरह हैं वो सारी इजिप्ट की हैं, जहाँ से मतलब ब्लैक एडम की स्टोरी जुड़ी हुई है। और ये सारी चीज़ें कॉमिक एक्यूरेट होने के साथ साथ थोड़ा सा हमको ऐसा फील भी देती है कि ये मूवी देखने के बाद हमको एक डिफरेंट एक्सपीरियंस मिलने वाला है। तो अपने स्वैग को बरकरार रखते हुए अक्टूबर 21 को द रॉक हमारे लिए लेके आ रहे हैं ब्लैक एडम की मूवी। और अगर ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे कमाल धमाल और शानदार तरीके से कलेक्शन कर लेती है और क्रिटिकली भी ये बहुत ज़्यादा हिट हो जाती है, तो द रॉक स्नाइडर वर्क को रिस्टोर कर सकते हैं, क्योंकि उनकी बहुत ज़्यादा इच्छा है कि ब्लैक एडम वर्सेस सुपरमैन का फेस ऑफ हो जाए। और इसी वजह से ये मूवी का हिट होना मांगता, हमको ज़रूर मांगता है ना। इस ट्रेलर के साथ साथ इस वीडियो को भी एंड कर देते हैं हम यहाँ पे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर देना, लाइक करने के बाद करना कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा ब्लैक एडम का ट्रेलर। और फिर अगर आप इस चैनल पर नए हो तो नए होने के साथ साथ आपको सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा इस चैनल को। तो वो लाल बटन होगा नीचे, उसको सब्सक्राइब वाले को टच करो, ग्रे करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। और भी सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में हमको बात करनी है ब्लैक एडम मूवी से रिलेटेड, वो हम आगे किसी वीडियो में करेंगे। And till then, stay connected for more.